अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खिलाड़ियों को वार्म अप करने का मिशन, कप्तान की लोटा भगाओ मुहिम, पीटीआई की इंपोर्टेड हुकूमत को पेशकश, सवात में जुनून की जीत, सिंध में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन, धांधली किसने की, एमक्यूएम का रोना धोना क्यों, साबिक गवर्नर का एमक्यूएम को मशवरा और बगावत का ऐलान। सबसे पहले आपको बताएं कि हमजा और चेरी ब्लॉसम को हमने हर सूरत शिकस्त देनी है। ये लोग अंपायर को साथ मिलाकर ही इलेक्शन जीत सकते हैं। इमरान खान का पीपी 158 हाली रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं है, अंपायरों की जानिबदारी के बावजूद चोरों को शिकस्त देंगे। बोले पुलिस के जरिए भी इलेक्शन चुरवाने के लिए गुंडागर्दी की जा रही है। इमरान खान ने कहा अमरीकी साजिश के तहत चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। खिलाड़ियों से कहा लोटे अपना जमीर बेचकर चोरों के साथ मिल जाते हैं, आपने पैगाम घर घर पहुंचाना है, इन लोटों को हराना है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने आईजी पंजाब को भी पैगाम पहुंचा दिया। बोले आईजी को कानून के मुताबिक चलना है, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो लोग मुआफ नहीं करेंगे। तौर पे ये हमजा मुजरिम शरीफ और इसका बाप शबाज जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शरीफ, हमने इन लोगों को इसलिए शिकस्त देनी है कि इन्होंने बैरूनी साजिश के तहत इन्होंने इस मुल्क के ऊपर हमारे आइन को तोड़ के, हमारे कानून को तोड़ के ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हमने इनको शिकस्त देनी है। वो लोग जो अपना जमीर बेचते हैं, अपना जमीर बेच के लोटा होते हैं, जो इस हल्के के लोगों को उनकी तौहीन करते हैं। नौजवानों, आपने घर घर जाना है, एक एक दरवाजे पे एक ही आवाज देनी है कि लोटों को हमने हराना है। मैं ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं लोगों को, गुंडागर्दी, नवाज आप समझ जाएं कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, हर चीज का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, ना अमेरिका के सामने, ना इन चोरों के सामने और ना इन लोटों के सामने। कि इंशाअल्लाह जब यह इलेक्शन डे होगा, जितनी भी धांधली करेंगे उसके बावजूद इंशाअल्लाह हमने नवाज अवान को जिताना है और लोटे को शिकस्त दे। कम तनख्वाह वालों पर भी टैक्स लगा दिया गया। इस हुकूमत ने 2 माह में इतनी महंगाई कर दी जो 3.5 साल में भी नहीं हुई थी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत वही कुछ करेगी जो IMF कहेगा। इमरान खान ने महंगाई पर भी इत्तेहादी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा ये नाम निहाद तजुर्बाकार महंगाई का ढिंडोरा पीट कर अपने केसेस माफ कराने आए थे। अगर ये लोग रह गए तो आवाम का जीना मुहाल हो जाएगा और ये अपनी दौलत में मजीद इजाफा करेंगे। हमें कहते थे कि बड़ी महंगाई है, आज 2 महीने के अंदर इन्होंने वो महंगाई की है जो 3.5 साल में हमने नहीं की। मुझे पता है डीजल बड़ा महंगा है, मुझे पता है पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, आटा महंगा है, चावल की कीमत दुगनी हो गई है, और हमें यह भी पता है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाए हैं। हमें यह भी पता है कि जो IMF कहेगा ये करेंगे। मैं ये जलसा करने आऊंगा उससे पहले
आपने घर घर जाके सबको तैयार करना है। ख्वातीन, आपकी जिम्मेदारी है डोर टू डोर। हमने इस बारी जो भी ये करेंगे, जो भी करेंगे, इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे और हमेशा के लिए ये चोरों को इस मुल्क से फारिग करेंगे। ये जो अमेरिका के नौकर हैं, अमेरिका के बुत की पूजा करने वाले, क्या पाकिस्तानी कौम इनको शिकस्त देगी? शिकस्त देगी इंशाल्लाह। अंपायरों के बावजूद हमने अमेरिकियों के गुलामों को, मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को इंशाल्लाह हमने हैरान किए। सिपाही सालार के लिए आला एजाज। और कप्तान की जासूसी। तैयार रहो, फाल रहो, भरपूर मुहिम चलाओ, लोटों को अपनी हैसियत बतानी है, इंपोर्टेड हुकूमत को हराना है। कप्तान ज़िमनी इलेक्शन के लिए खिलाड़ियों को वार्म अप कर रहे हैं। इमरान खान ने लाहौर के कई इलाकों में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। कारकुनान को ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। वर्कर्स कन्वेंशन लाहौर में सबसे पहले इमरान खान आशियाना रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंचे, जहां उनका परतपाक इस्तकबाल किया गया। दूसरे वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इमरान खान हाली रोड पहुंचे, जहां जुनून ठाठे मार रहा था। इमरान खान के हक में फलक शिगाफ नारे लगे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है हमें। तीसरा वर्कर्स कन्वेंशन जमान पार्क में था। इमरान खान के पहुंचने पर खिलाड़ियों का जज्बा आसमान छू गया। वापडा टाउन में भी खिलाड़ियों ने खान को यकीन दिलाया कि वो ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश हैं, जज्बे जवान हैं, इंपोर्टेड हुकूमत से घबराए नहीं। ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, हमने इनको शिकस्त देनी है। तैयार हो आप? हाथ खड़ा करके बताओ तैयार हो? पीपीए 168 में एक लोटे को शिकस्त देनी है, क्योंकि ये इलेक्शन लोटे की वजह से हो रहा है। पार्टी पर जरा सा मुश्किल वक्त आया और ये भाग गया। हमाद अजहर का लाहौर में खिताब, कहा कोई प्रॉपर्टी डीलर या कब्जा माफिया जुनून को शिकस्त नहीं दे सकता। फरूख हबीब बोले, रियासती जबर और धांधली से इलेक्शन छीनने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाम नेहाद तजर्बाकार सिर्फ अपने केसेस मुआफ करवाने आए थे, इन्होंने अवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया है। आज हर तबका इस इंपोर्टेड हुकूमत से तंग है। ये हल्का जिसके मुंतखब उम्मीदवार नवाज इवान साहब हैं, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े लोटे को शिकस्त देनी है। और कैसे, जरा सा मुश्किल वक्त आया तो उसने अपना पासा पलट लिया, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और आज यहाँ पे दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। 2-4 कब्जा ग्रुप घुस आए हमारी सफों के अंदर और हमें उसका नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह ताला मलिक नवाज इवान की तरह के जो हमारे जुनूनी नजरियाती वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आइंदा उन्हीं को आगे लाया जाएगा। इस हल्के से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब होएगा और इस मर्तबा कोई लोटा उम्मीदवार कामयाब नहीं होएगा। ये लोटों का हल्का नहीं है। और मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि हम रियासती जबर के जरिए इलेक्शन के अंदर धांधली कर लेंगे, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम का सबर आजमाना ना, अब तुम्हारा वो हशर करेंगे कि छुपने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे शहबाज शरीफ को कि ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये पाकिस्तान का बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। इंशाअल्लाह मिलके हमने इनका मुकाबला करना है। अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत को पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, जहां नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शन हो। अब आवाम को दीवार के साथ लगाया जाएगा तो वो मज़ाहमत करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, शर्मनाक बात है कि हमजा शहबाज को गैर कानूनी तौर पर पंजाब में वज़ीर आला बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस गैर कानूनी काम में सहूलतकारी की। नैब तरमीम के बाद नैब का प्रैक्टिकली इंतकाल हो चुका, सिर्फ दफनाना बाकी है।
नहीं है। हर एक को पता ही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे पीटीआई को तो कम से कम कोई भले की उम्मीद नहीं है। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं, जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पीटीआई को और इमरान खान को दीवार से लगाने की, इसको हमने नाकाम बनाना है हर सूरत। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अगले इंतखाबात होने हैं वो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं होने। इस इलेक्शन कमीशन के अंडर इंतखाबात होने का मतलब वही है जो आज हो रहा है। और रियासत को, मुल्क को, एक अवाम को आप दीवार से नहीं लगा। पंजाब में पहले हमजा शहबाज को एक गैर कानूनी और गैर आईनी इलेक्शन के जरिए मुसल्लत किया गया, अब उसको बरकरार रखने के लिए तमाम एफर्ट की जा रही है। तो प्रैक्टिकली नैब जो है उसका इंतकाल हो गया, उसको सिर्फ दफनाना बाकी है। आज के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने 12 जमातों के इत्तेहाद को हरा दिया। KP 7 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज बोल न्यूज ने हासिल कर लिए, जिसके मुताबिक PTI के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद 14,665 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। बोल न्यूज को तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो गए। 12 जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और ANP के हुसैन अहमद 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जिनको 12 जमातों की हिमायत हासिल थी। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है और आपको इस बात की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं जहां पर नताइज आए और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। और बोल न्यूज को तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि यहाँ पर ANP के हुसैन अहमद थे दूसरे नंबर पर, जिन्होंने 14,665 वोट हासिल किए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें 12 जमातों की हिमायत हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद ये शिकस्त इनको मिली और जीते PTI के उम्मीदवार। जिला में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक 5 अजला के नताइज बोल न्यूज को मौसूल हो चुके हैं, जिनमें सांगड़ से म्यूनिसिपल कमेटी टंडू आदम से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा जहूर 531 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार सिकंदर अली 461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह उमरकोट UC 8 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार 647 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आजाद उम्मीदवार नंदलाल 90 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह कश्मीर से आजाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। थरपारकर में PTI को कामयाबी हासिल हुई। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया। ताहम कुछ हलकों में वोटिंग का अमल मुअत्तल होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त 7 बजे तक बढ़ा दिया। 5,331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आए, जबकि 1,000 के करीब नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। सिंध के तपते मैदान, जहां आज सजा इंतखाबी मैदान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। सिंध के 14 अजला में 5,321 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। 4 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 14 जिले कौंसिल्स, 101 टाउन कमेटियों, 23 म्यूनिसिपल कमेटियों, 11 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 887 यूनियन काउंसिलों और यूनियन कमेटियों के लिए वोटिंग हुई। 21,298 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। मर्द उम्मीदवारों के हमरा खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में उतरी, क्योंकि अब लोगों में बहुत शऊर आ चुका है और जो वडेरा शाही का एक निज़ाम था, एक कंट्रोल जो लोग थे, वो अब काफ़ी जो है वो खुद एतमाद हो गए हैं। हक राय दही के इस्तेमाल के लिए लाड़काना की 120 साला मोहम्मद खातून भी पहुंची। खैरपुर में एक टांग से माजूर नौजवान भी वोट डालने गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए थे। बल्दियाती इंतखाबात में 946 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो सिंध बल्दियाती इंतखाबात के अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी बाजी ले गई है। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार ने मैदान मारा है, जबकि तीसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ताजा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। खैरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल। लाड़काना में मौजूद हैं शिराज पठान और सक्कर से हमें ज्वाइन किया है शाहिद अली ने। शाहिद, आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहेंगे, सक्कर में आज दिन भर क्या सूरत हाल रही?
सक्खर में बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था वो सुबह से ही जो है लोग पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। जो सबसे अच्छी बात है कि जो शहरी इलाके हैं उसमें बदनज़मी और बद इंतज़ामी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो नज़र आई, लेकिन लोगों में जो है कहीं क्लैश नहीं हो सका। लेकिन दही इलाकों में जो है वो बाकायदा क्लैश होता रहा और सूरत हाल खासी ख़राब रही। लोगों को जो है इसमें मरे भी हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं और कई जगह पोलिंग स्टेशन को बंद करना पड़ा है, पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी है। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो इंतहाई ख़राब नज़र आया। मुतादी जगहों पर जो वोटर लिस्टें थी वो पुरानी दे दी गई थी, जिसकी वजह से वोटर जो है मारे घूमते रहे। अब सूरत हाल ये है कि जो नताइज शाम तक आना शुरू हुए हैं वो सक्खर के तमाम इलाकों से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करती चली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर हाउस में, जहां जश्न का समा है। लोग जो है वो यहाँ आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ मौजूद हैं, नौमान इस्लाम शेख जो MNA हैं यहाँ से, उनसे बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप बताइए किस हद तक आप जो है वो खुश हैं इस बात पर कि आज जो है पीपल्स पार्टी ने फिर मैदान मार लिया है? सही, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सक्खर की आवाम का, जिस तरह से उन्होंने इस बार फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और ये साबित कर दिया है कि लोग जितनी हमारे खिलाफ मुखालफीन बातें करते चले शहर के बारे में, दूसरे इलाके में, लोगों ने इस बात में कुछ नहीं किया क्योंकि पीपल्स पार्टी ठीक है। नुमान इस्लाम से आपने बात की, शाहिद आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम लाड़काना का रुख करेंगे जहां पर इस वक्त शहराज महमूद पठान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं शहराज, और दिन भर क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के मार्के में लाड़काना में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है वो कामयाबी की तरफ गामजन दिखाई दे रही है, लेकिन उसे सेटबैक भी हुआ है। लाड़काना शहर की 20 यूनियन कमेटी में से अब तक 2 यूनियन कमेटियों का मुकम्मल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें जो है एक यूनियन कमेटी में 14 पोलिंग स्टेशन थी और दूसरे में 15, जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो कामयाब हुए हैं, जिसमें जो है अमीन शेख और शाहरुख खान सियाल जो वजीर दाखिला साबिक उनके भाई हैं और दूसरी जानिब जो है वो मुनीर सुमरो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं बिलावल भुट्टो के उनके भाई हैं। दूसरी जानिब जो है वो 9 डेरों के जो 7 वार्ड हैं और रत्तो डेरों के 7 वार्ड हैं म्यूनसिपल कमेटी के, वो क्लीन स्वीप हुए हैं। जो पीपल्स पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया है और वहां पे उनके मद्दे मुकाबिल PTI और JU है, जिसमें JU नंबर पर रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको शिराज, आपने हमें लाड़काना की सूरत हाल से अपडेट किया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खैरपुर का रुख करते हैं, मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल बताइएगा खैरपुर में किसने मैदान मारा है? जी बिल्कुल, खैरपुर में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे जमात रही है वो GDA है और तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पे आज़ाद रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। गुज़िश्ता जो 2015 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें भी जो है पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा था और क्लीन स्वीप किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।